हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। और आज हम लोग जो टॉपिक अधूरा छोड़े थे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल के बारे में हमने बता दिया था, वहाँ पर नॉन मेटल के बारे में बता दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देख लीजिए। और आज हम लोग बात करेंगे कि मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मेटल एक्चुअल में क्या होता है, उसका आपका किस टाइप के रहते हैं, वो हार्डनेस होते हैं कि सॉफ्टनेस होते हैं, वो डक्टाइल होता है कि नहीं, वो मेटाबिलिटी होता है कि नहीं। वो मेटल तो होते हैं लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसका डेंसिटी कितना होता है, उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, उसका लस्टर में घुलेंगे कि नहीं, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बात बता देते हैं मेटल क्या होता है। आपका मेटल क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव आयन और शेयरिंग ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। और अभी हम लोग बात करेंगे मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी, पहला हेडिंग में आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी दिया हुआ यहाँ लिख दिए हैं, एक्सेप्शन एक्सप्लेशन, मतलब उसके बारे में प्रॉपर्टी होता है उसका एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ उसका एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पे एक्सेप्शन, जो मेटल होते हुए भी नॉन मेटल की तरह काम करता है उसका एक्सेप्शन कुछ कुछ लिखे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला आ जाता है हार्डनेस। मेटल तो जानते हैं आप हार्ड होता है। पहली बात बता दिया था कि मेटल आपका पॉजिटिव आयन रहेंगे और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और उसका प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी है मेटल किस टाइप के रहेंगे, हार्ड रहेंगे। हार्ड मेटल और जनरली क्या होता है, हार्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे क्या है, सब एलिमेंट्स क्या है, मेटल है। क्योंकि ये हार्ड होते हैं, क्योंकि किसी भी आप मेटल को देखिएगा वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपका कॉपर भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिंक भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या हो गई, मेटल हो गए। लेकिन एक्सेप्शन, मेटल होते हुए भी इन नॉन मेटल की तरह करते हैं, काम करते हैं। जैसे सोडियम, पोटासियम, ये क्या है, मेटल है, लेकिन ये नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं। क्योंकि इसको हम लोग सॉफ्टनेस रहता है, इसको चाकू के मदद से हम लोग काट सकते हैं, इसके चाकू के मदद से हम लोग काट सकते हैं, चाकू के मदद से हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटाबिलिटी। मेटल का मेटाबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी मेटल टू बी बीटेन इनटू सी थिनलेस। मतलब मेटल जो भी रहेगा आपका, कुछ भी मेटल रहेगा, इसको हम लोग जोर जोर से पीट के इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग पतले चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका गोल्ड है, सिल्वर है और आपका एल्युमिनियम है। ये सारे क्या है, मेटल में आपका एबिलिटी, उसका मेटाबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन और अच्छा है सबसे ज़्यादा, वो हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड को किससे इंडिकेट करते हैं, AU से। सिल्वर को किसको इंडिकेट करते हैं, AG से। ये सब क्या है, मोस्ट एबिलिटी मेटाबिलिटी ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल क्या होंगे बाबू, डक्टाइल वो चीज होंगे जो एबिलिटी ऑफ मेटल टू ए इन ए थिनलेस कन्वर्ट टू ए थिनलेस, मतलब उसको लंबे तार में परिवर्तन कर सकते हैं, उस टाइप को क्या बोलेंगे, डक्टाइल। जैसे मेटल का कुछ कुछ होते हैं, जैसे गोल्ड आर मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब गोल्ड सबसे ज्यादा उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अदर मेटल्स को भी खींच सकते हैं लेकिन उतना नहीं जितना एस टू कंपेयर गोल्ड, ठीक है। इसको एक्सेप्शन में क्या लिखा गया है, 1 ग्राम गोल्ड, कितना ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग लगभग कितना किलोमीटर खींच सकते हैं, आपका 2 किलोमीटर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम जो आपका गोल्ड रहेगा, इसको आपका 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर तक हम लोग इसको लंबा तार में खींच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टर, नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टिव, जो आपका मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका AG AU आर द बेस्ट कंडक्टिव ऑफ द हीट। मतलब आपका AG सिल्वर और आपका कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टिव ऑफ हीट हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन, लीड आपका मेटल है, मरकरी भी क्या है, मेटल है, बट वो क्या है, पुअर कंडक्टिव ऑफ हीट, उसमें ना के बराबर, वो गुड कंडक्टिव हीट नहीं है, वो क्या है, पुअर कंडक्टिव ऑफ हीट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग ने अभी बात किया 4 पॉइंट, फिर अभी और 3-4 पॉइंट बात करेंगे।
पहला हमने बात किया कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जो बेसिकली आपका आयरन, कॉपर, जिंक, जो भी मेटल, जो भी एलिमेंट्स हार्ड रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटासियम क्या होंगे, मेटल होते हुए भी क्या कर सकते हैं, उसको चाकू के मदद से काट सकते हैं। यही दो तो एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखिएगा। सोडियम और पोटासियम ये दोनों क्या है, मेटल होते हुए भी सॉफ्ट रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेटाबिलिटी। क्या होता है कि मेटाबिलिटी में क्या होता है कि आप कोई भी मेटल को पीट पीट के पतला थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम। क्या हो जाता है, गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा मेटाबिलिटी किस में होगा, सबसे ज्यादा होगा आपका गोल्ड में। किस में होगा, गोल्ड में। फिर उसके बाद होगा सिल्वर। हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा होगा गोल्ड में मेटाबिलिटी। मेटल में अगर पूछेगा कौन सा ऐसा एलिमेंट्स या मेटल है जिसमें सबसे ज्यादा मेटाबिलिटी होगा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टाइल। आपका ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें मेटल में आपका डक्टाइल, जानते हैं डक्टाइल मतलब क्या होता है, एक मेटल को हम लोग खींच के लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस टाइप का मेटल्स को क्या बोलेंगे, डक्टाइल बोलेंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, गोल्ड हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, गोल्ड में होता है। और 1 ग्राम गोल्ड को कितना, 1 ग्राम गोल्ड को आपका 2 किलोमीटर आपका थिन लेंथ मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है गुड कंडक्टिव ऑफ हीट। जो आपका मेटल क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टिव हीट रहता है। जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपका सिल्वर, कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन क्या आ जाता है एक्सेप्शन, लीड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टिव ऑफ हीट है। लीड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टिव ऑफ हीट है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट पढ़ लिया है, अभी पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। हम लोग ने पता कर लिया कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और एक्सेप्शन में क्या हो गए आपका सोडियम, पोटासियम, जो क्या होता है चाकू के मदद से भी काट सकता है। ठीक है, चाकू के मदद से भी काट सकता है। जिसको सोडियम को किससे इंडिकेट करते हैं, Na से, और पोटासियम को K से इंडिकेट किया जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं जनरली उसका एग्जांपल हो जाएगा आयरन Fe, कॉपर Cu, वो सब क्या हो जाएंगे आपका मेटल हो जाएंगे। एक्सेप्शन में क्या हो गया, सोडियम और पोटासियम। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटल का कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग होता है पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, अब जानते हैं मेटल क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं। हार्ड रहते हैं ना, हार्ड रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड रहते हैं। तो जनरली सोचो ना बाबू, जो ऑब्जेक्ट, जो मेटल आपका हार्ड है उसको मेल्ट करने के लिए भी तो हाई चाहिए ना, हाई टेम्परेचर। जो क्या हो जाएगा, हाई रहेगा, उसका हाई रहेगा मेटल। ठीक है, और उसका नेक्स्ट बात करते हैं छठा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ ना, जो ऑब्जेक्ट हार्ड है उसका भी तो क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में हाई हाई रहेगा। लो तो नहीं होगा, लो तो नहीं होगा, लो तो नहीं होगा, तो लो तो नहीं होगा, हाई ही रहेगा। तो आज समझ में आ गया कि मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। मेटल क्या होते हैं, आपका हार्ड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर ले लिए, आयरन ले लिए। लेकिन एक्सेप्शन में क्या क्या रह गया, एक्सेप्शन में आपका रह गया सोडियम रह गया, पोटासियम रह गया, जो आपका क्या है सॉफ्ट होते हैं, चाकू के मदद से काट सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट आपका मेटाबिलिटी पढ़ा था, जिसमें आपका क्या होता है, एक मेटल को हम लोग बीटेन करके पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल हम ने लिया था आपका गोल्ड और सिल्वर लिया था। नेक्स्ट आ गया डक्टाइल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को लंबे तारों के में खींच सकते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड, जिसको 1 ग्राम गोल्ड को कितने लंबा तक हम लोग खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर तक। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा आपका गुड कंडक्टिव हीट, जो आपका मेटल होता है। इसका बेस्ट हो जाएगा
जिसका बेस्ट हो जाएगा आपका एग्जांपल कॉपर, सिल्वर और कॉपर, जिसका गुड कंडक्टिव हीट रहता है, लेकिन बेड क्या रहता है, लीड और मरकरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मेटल का आपका क्या नाम है, मेटल का आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, जानते हैं जनरली। अगर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मेटल हार्ड रहेंगे उसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आशा करते हैं कि इसके साथ आपको मेटल का जो जो प्रॉपर्टी है सब कुछ समझ में आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नन मेटल क्या होता है, नन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि मेटल तो होते हैं, लेकिन मेटल में आपका आयरन, आयरन कहाँ पाया जाता है, आयरन के यूजेस कहाँ पे होती है, कॉपर कहाँ से पाया जाता है, कॉपर के यूजेस कहाँ होती है, एल्युमिनियम कहाँ से पाया जाता है, उसका कलर क्या रहता है, उसका यूजेस कहाँ होता है, गोल्ड, गोल्ड कहाँ से रहता है, किसके साथ बाइंडिंग करके रहता है, उसको हम लोग कहाँ से प्योरीफाई करेंगे। 24 कैरेट का यूज ही हम लोग क्या करते हैं, 22 कैरेट का यूज क्या करते हैं, 24 कैरेट का में यूज गोल्ड और सिल्वर का काहे मिक्सचर रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नन मेटल का प्रॉपर्टी के साथ, किसके साथ, नन मेटल का प्रॉपर्टी के साथ। चलिए इसी के साथ थैंक यू।